Hello guys, Namaskar, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. So today we'll talk about a simple line that always start with the end in the mind. Right? कोई भी ट्रीटमेंट प्लान, कोई भी चीज़ अपने क्लिनिक में जंप ऑन मत कीजिए. ये गलती मैंने बहुत बार की और बहुत लोगों से सुना ये गलती करते हुए. जब आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको 4 स्टेप प्रोसेस में जाना है. 4 स्टेप सिंपल स्टेप प्रोसेस में. ये नहीं कि बस जंप ऑन कर दिया कि अरे फटाफट आरबीजी लो, एक्सरे लो और आपने जंप ऑन कर दिया कि हाँ जी फिलिंग होगी, हाँ जी आरसीटी होगी, दैट्स इट. नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पेशेंट को समझना. जब आप आपसे बात करेंगे, जब आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, उस टाइम पे आपको समझना है कि पेशेंट का नेचर क्या है, पेशेंट किस तरीके से सोचता है और क्या दिमाग में लेके वहाँ पे आया है. हर पेशेंट अपने दिमाग में कुछ ना कुछ डाल के आता है कि उसको निकलवाना है दांत, उसको बचाना है दांत. कुछ अच्छे पेशेंट ये भी सोचते हैं कि जो डॉक्टर साहब बोलेंगे वो हम करेंगे. उसको समझिए कि वो क्या थिंकिंग लेके आपके क्लिनिक में घुसा है. पहली चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो थिंकिंग लेके घुसा है वो कर लें. पेशेंट के हिसाब से कभी नहीं चला जाता, डॉक्टर आप. मगर प्लीज़ समझिए कि वो किस तरीके की थिंकिंग रखता है अपने माइंड में. सेकेंड चीज़, जब आप ये समझ लें, जब आप चेकअप पे जाएं तो आप देखें ध्यान से कि पेशेंट की हैबिट्स क्या है, पेशेंट के ओरल हाइजीन मेंटेनेंस. क्योंकि पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट ये करेगा कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो लाइफ टाइम चले. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन द एंड आप ये बात बता सकें कि सर और मैम वो पूछे या ना पूछें कि अगर मैंने आपके चेकअप में ये पाया है कि आप कि स्मोकिंग स्टेन्स हैं या आपको टोबैको हैबिट है, उससे हिस्ट्री पूरी तरह से लीजिए पहले तो. और वो खुद नहीं बताता तो ध्यान से बताइए उनको कि सर रात की ब्रशिंग 100% नहीं हो रही है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, या मुझे स्मोकिंग स्टेन्स मिला है, मुझे टोबैको. अगर ऐसे ही सब कुछ रहा तो चाहे इम्प्लांट डले, चाहे ब्लीचिंग हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे छोटी से छोटी रेस्टोरेशन हो, चाहे स्केलिंग हो, कोई भी ट्रीटमेंट हल्का छोटा नहीं होता. और बिल्कुल क्लियरली बताइए कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलेगा अगर आपकी हैबिट्स या आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होगी. इसके साथ साथ जब ये काम आप कर लें, जब आपको सब कुछ दिख जाए, जो भी ट्रीटमेंट आपको करना है उसका एक्सरे लेंगे आप. यूजुअली एक्सरेज लेने पड़ते हैं. एक्सरेज पे जंप ऑन मत कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि ठीक है CIP है, क्रॉनिक इरिवर्सिबल परपाइटिस है, तो उसके साथ साथ ये भी देखिए कि पेरिडोंटल टिश्यूज़ के क्या हाल है. उसके साथ साथ ये भी देखिए कि पूरी हिस्ट्री एक साथ लिखते चलिए. कॉलेज में जब बेवकूफ़ों की तरह सिखाया है, बेवकूफ़ नहीं है वो जो सिखाया है. हर चीज़ लिखिए, मिसिंग कौन सा है, पॉकेट्स किस में है, केरीज किस में है, आसपास. ये भी देखिए कि अगर आपको कोई टूथ सेव करना है तो उसकी मदद से आप कोई टूथ रिप्लेस भी कर सकते हैं क्या. ये ऑप्शन चाहे पेशेंट मांग रहा हो या नहीं मांग रहा हो, आपको बताना ज़रूर है. पेशेंट आप लेमैन है, उसको नहीं पता कि ये चीज़ हो सकती है या कहाँ पे इम्प्लांट डाल सकता है, बोन की कंडीशन कैसी है, एज कैसी है, सिस्टमिक डिजीजेज है या नहीं है. कंसल्टेशन का पैसा लेते हैं ना आप, लेते हैं ना. अगर नहीं लेते तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और अगर लेते हैं तो कोशिश कीजिए उसका 100% दीजिए पेशेंट को. पेशेंट को हर चीज़ समझाइए कि ऐसे 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 आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. आप इस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, दैट्स ओके. आप पेन रिलीफ कराने के लिए, दैट्स ओके. बट ये सब चीज़ें भी खराब हैं. उसके बाद पेशेंट कराए ना कराए वो उसका काम है. ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो बाद में आते हैं आपके पास, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करके आते हैं, टाइम पेशेंट्स निकाल के आते हैं, थोड़ा सा कई बार बिजी होते हैं तो, मगर आते हैं. इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड कि सब कुछ करने पे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से करने पे किस तरीके से रिजल्ट एंड में आएगा. और अगर आपको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, आप एक ही सिटिंग में सब कुछ नहीं समझा सकते, तो आराम से रुकिए, पेशेंट से टाइम लीजिए कि सर शाम तक मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास होंगे. उसका स्टडी मॉडल बनाइए, उसका एक्सरसाइज लीजिए, अपने सीनियर्स से डिस्कस कीजिए. खुद को बेटर बनाना है कि उसी चक्रव्यूह में राउंड 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 घूमते रहना है. जितना जानते हैं उसी को घुमाते रहना है. अगर बेटर बनना है तो दूसरों से सीखना पड़ता है. एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे पास तो बहुत सारे गुरु हैं इस वक्त पे. आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में कितने लोग कितनी सारी चीज़ें सिखाने को रेडी हैं. सो गाइस, ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड. ये 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए. कोई और दिक्कत आए, परेशानी आए, अपने सीनियर से बात कीजिए. मैं तो कोई बहुत बड़ा तुरंत हाँ सीनियर नहीं हूँ, बट हाँ जितनी आपकी हेल्प कर सकूँगा, जितना छोटे मोटे नॉलेज रखता हूँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे आपसे बात करने की. यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम यू वांट एट 9873351158. I'm repeating 9873351158.
5158. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग. और कल हम एक सेशन ज़रूर ले रहे हैं हम जॉली गुड डेंटिस्ट के साथ. सो वो आप देख सकते हैं उनके पेज पे. मेरे भी शायद स्टोरी में पड़ा होगा, वो मैं शेयर करूँगा. मेरे शायद पेज पे इंस्टाग्राम पे भी पड़ा होगा. तो कल उनके साथ हम आ रहे हैं. काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे शाम को. 1-2 घंटे 1-2 घंटे आराम से बातचीत होगी. डिस्कशन मार्केटिंग पे होगा, डिस्कशन बार्गेनिंग के पेशेंट्स और डिस्काउंट मांगने वाले पेशेंट्स या डिफ़िकल्ट पेशेंट्स. उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सो लेट्स मीट tomorrow. Thank you so much for listening guys, and I love you all. I have to come live on Facebook and YouTube also now, so the time is late. I had to come at 8:30, but due to one surgery it's been 9:30, so I thought I should discuss this important thing which was in my mind. Thank you so much guys for listening. Love you all. Thank you.